हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। मैं आपका मगन सिंह रावत फ्रॉम पुष्कर। तो आइए आज हम जानते हैं राजनीति के बारे में। बंगाल वर्सेस बीजेपी। बीजेपी दोस्तों आज़ादी के बाद बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आइए अब जानते हैं बंगाल में बीजेपी के बारे में रोचक तथ्य। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में 1951 में जनसंघ की स्थापना करी थी। बाद में जनसंघ के नेताओं ने वर्ष 1980 में बीजेपी की स्थापना करी थी और साल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जिसमें से 2 सीटें बंगाल में थी और इसी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी जीत हासिल करी थी। बंगाल से बीजेपी की जीत रोचक क्यों है, आइए इसके बारे में भी मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा पिछले साल बिहार में चुनाव हुए, तो चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि गंगा नदी गौरीकुंड से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, जो गौरीकुंड उत्तराखंड में मौजूद है और गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में मौजूद है, वहाँ तक जाती है। बंगाल और कल 4 मई 2026 को बीजेपी की प्रचंड बहुमत जीत के बाद जैसे मानो भारत देश का नक्शा ही बदल गया हो। गंगा उत्पत्ति मतलब गौरीकुंड जो उत्तराखंड में है, से लेकर गंगा समाप्ति तक यानी बंगाल की खाड़ी तक पूरा भारत भगवा में हो गया है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, फिर बिहार में भाजपा की सहायक सरकार है और कल बीजेपी बंगाल जीत के बाद गंगा सागर बंगाल की खाड़ी तक भारत भगवा में हो गया है। बंगाल चुनाव में 2 मुद्दे विशेष रहे, जिसमें ममता दीदी यानी टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं अपने भारत के प्रधानमंत्री जी। तो उनके 2 ही मुद्दे थे। मेन मुद्दे चुनाव के मुद्दे ये थे, बीबी मतलब बंगाल वर्सेस बीजेपी। पहले बात तो ये, दूसरी बात ये SIR का मतलब जैसे बंगाल से में SIR हुई, तो बंगाल में SIR होने के बाद ममता दीदी के अवैध 93 लाख वोटों की कटौती की गई, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी ये लोग थे। जिसमें SIR हुई तब 93 लाख वोटों की कटौती हुई, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है दोस्तों। जिस बंगाल में टीएमसी 15 साल से अपना दबदबा जमाए रखा था, कल बीजेपी ने एक अपने पूर्ण विश्वास के साथ या अपने हौसले के साथ उसको ख़त्म कर दिया है। और आप दबदबा कह सकते हैं या गुंडागर्दी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, मैं इस पे अपनी विशेष राय नहीं दूंगा। अगर मेरे आपको समझाने में कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें। जितना मेरे को जानकारी है उतना मैं आपको साझा कर रहा हूँ। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इतना आ ही गए हो तो फॉलो भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैंने काफ़ी मेहनत कर करके ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब SIR
एक का मतलब हो गया SIR। दूसरा, मोदी जी ने अपनी पूरी सेंट्रल फोर्स यानी 2,40,000 फोर्स बंगाल में चुनाव करके तैनात करके चुनाव करवाया एवं बंगाल की जनता में जो भय था वो भय समाप्त करवाया और जनता को बिना किसी डर के मत करने या मतदान करने के लिए जनता को जागरूक किया एवं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को घर घर जाकर अपील करी और बिना किसी भय मुक्त चुनाव हुए और जनता में भी कोई भय नहीं था। इसके बदले आप देखेंगे या आपने देखा था कि जैसे पिछले चुनावों में 2021 में चुनाव हुए थे तो चुनाव रिजल्ट के बाद में कई घर जले थे, कई दंगे हुए थे, कई आगजनी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि सेंट्रल से फोर्स तैनात की गई, स्टेट से भी की गई, वहाँ लोकल पुलिस भी सहायक थी, ऐसा वगैरह सब कुछ था। अब जैसे कि आपको पता है बंगाल में कुल 293 सीटें हैं। 293 में से भाजपा को 148 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, तो भाजपा ने केवल 148 ही नहीं 208 सीटें हासिल करके बंगाल में पहली बार अपना परचम लहराया है, जो कि ये आज़ादी के बाद बंगाल में पहली बार सरकार बन रही है। 75 साल के रिकॉर्ड में बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। ये जहाँ तक मेरे को पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं बनी है और बनी भी नहीं है। मेरे हिसाब से क्या, किसी के हिसाब से नहीं बनी है। आज़ादी के बाद मतलब 75-76 वर्ष बाद ये पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। ये पहला स्टेट है जिसमें भाजपा को किसी भी दल के साथ गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है इस चुनाव में। और ये भारत में शायद बंगाल पहला स्टेट है जिसमें जनता ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करी है। तो इसी के साथ मैं आपका अपना मगन सिंह रावत फ्रॉम पुष्कर से, आपका छोटा भाई होने के नाते मेरे को ये जानकारी लगी और ये मैंने आपसे साझा करी है। तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और मेरे पास में और भी अच्छे कंटेंट आएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मेरा किसी भी पार्टी या किसी से कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, ना कोई बात। अगर मेरे शब्दों से किसी को कोई आपत्ति हुई हो तो मुझे क्षमा करें। जय हिंद, जय श्री राम, भारत में भगवान।